कोई से भी पूछो आप कौन है, तो देह भान में आकर बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, मिनिस्टर हूँ। देह का भान आवेगा। ये बुद्धि में बात नहीं आवेगी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जिसकी यादगार महर्षियों ने हमारे मस्तक में बिंदु या टीका लगाना शुरू किया था। मस्तक में मैं आत्मा विराजमान हूँ, किसी को पता ही नहीं है। बल गीता में लिखा हुआ है, ब्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब मनुष्य प्राण छोड़े, शरीर छोड़े, तो भ्रकुटी के मध्य में आत्मा का ध्यान करे। आत्मा का स्वरूप का वर्णन बताया, अणुअणीयान सम्मनुस्मरेत है। आत्मा अणु से भी अनुरूप है, ज्योतिर्मय है। फिर शास्त्रों में लिख दिया आत्मा अंगुष्ठाकार है। अंगुष्ठाकार आत्मा का स्वरूप शालिग्राम के रूप में दिखाई दिया। शालिग्राम में बंधन भी दिखाया जाता है। तो एक ने एक बात कही, दूसरे ने दूसरी बात कही, तीसरे ने तीसरी बात कह दी। एक ही गीता की 108 टीकाओं से भी ज्यादा टीकाएं हो गई। माध्वाचार्य गीता अलग बात बताती है, शंकराचार्य की गीता वो टीका अलग बात बताती है, टैगोर गीता अलग बात बताती है। तो सच्चाई का लोप हो जाता है। अनेक बातें मिक्स होने से सत्य लोप हो जाता है। द्वैतवादी दुनिया की शुरुआत हो जाती है। उस द्वैतवादी दुनिया का नाम द्वापर रखा गया, जहां से शास्त्रों की टीकाएं होना आरंभ हुई। नहीं तो शास्त्रों में भी पहले सच्ची बात थी, लेकिन विकारी मनुष्यों की विकारी बुद्धि ने भांति भांति के इंटरप्रिटेशन करके उन शास्त्रों के तंत्र को ही गायब कर दिया, और जो कुछ रहा बचा था वो मुसलमानों ने आकर के पहाड़ों में भून दिया, नदियों में फाड़ के फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद जो कुछ और थोड़ा बहुत बचा वो क्रिश्चियंस आकर के विदेशों में ले गए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को ढूंढ करके। जर्मनी में जाकर के जर्मनी का संग्रहालय बना लिया, उसका उल्टा पलटा अर्थ करके एटम बम बना लिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महाभारत काल में आग्नेय अस्त्र है, यादवों के पेट से मूसल निकले, उन मूसलों से वो आपस में युद्ध करके उन्होंने सारे संसार को नष्ट कर दिया, खुद के वंश को ही खत्म कर दिया। लेकिन सच्चा अर्थ तो परमपिता परमात्मा ही आकर के बताता है। शास्त्रों का सार क्या है वो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। वो स्वयं इस सृष्टि का सार है। वो आकर के बताता है कि शास्त्रों में स्थूल रूप में जो बातें लिखी हुई हैं वो प्रतीकात्मक बातें हैं, उनका लाक्षणिक अर्थ है। पेट में से मूसल नहीं निकलते, ये बुद्ध रूपी पेट है जिसमें से मिसाइल्स निकलते हैं। ये रूस और अमेरिका रूपी यादव हैं
जो बड़े बड़े धनाढ्य होते थे, बहुत शराबी होते थे और बड़े मगरूर होते थे, उनके बुद्धि रूपी पेट से ये मिसाइल से निकले हैं। जब क्रोध में आवेंगे तो सारी दुनिया को चपेट में ले लेंगे। परंतु नुधा हुआ है ये विनाश का कार्य शंकर के माथे चढ़ा हुआ है। शंकर द्वारा विनाश। शंकर के नाम के पहले हर हर बम बम जोड़ा जाता है। ये बम शब्द शंकर, जिन्हें यादवों का हेड कहा जाए, वो ही प्रेरणा देते हैं कि आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाए।